हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। जिस प्रकार पुरुष के लिए प्रकृति की आवश्यकता है और प्रकृति को पूर्ण होने के लिए पुरुष की आवश्यकता है, उसी प्रकार यह संपूर्ण ब्रह्मांड, यह संपूर्ण जगत भी शिव और शक्ति के संपूर्ण रूप से ही व्याप्त है। भगवान शिव जो हैं वह माँ भगवती शक्ति के बिना कुछ भी नहीं, और भगवती माँ शक्ति जो हैं वह भी भगवान शिव के बिना कुछ भी नहीं। ठीक उसी प्रकार परम पालनकर्ता भगवान महाविष्णु भी माँ लक्ष्मी के बिना अपूर्ण है, और माँ लक्ष्मी भी भगवान विष्णु देव के बिना अपूर्ण है। ठीक इसी प्रकार देखा जाए तो परम पिता ब्रह्मदेव भी अपनी शक्ति माँ सरस्वती के बिना अपूर्ण है, और भगवती माँ सरस्वती भी ब्रह्मदेव के बिना पूर्ण नहीं है। भगवती माँ शक्ति ही समस्त संसार को जन्म देने वाली आदि स्वरूपा है, पर ब्रह्म रूपिणी है एवं जगत जननी है। माँ भगवती ही हमारा लालन पालन करती है। उनके इसी महाममतामयी और करुणामयी स्वरूप के कारण भगवती या शक्ति महासत्ता भी है। और संसार का जो या ब्रह्मांड का जो सबसे पवित्र रिश्ता भी है वह एक माँ के प्रति उसकी संतान का है। अतः हर संतान भी अपनी माँ को, माँ भगवती को भक्ति द्वारा, साधना द्वारा, उपासना द्वारा, सेवा इत्यादि द्वारा अपनी माँ का प्रेम पाने हेतु उनकी गोद में बैठने के भाव से अनेकों यत्न करता रहता है। और वह महाममतामय, करुणामय माँ भगवती भी अपनी संतान का लालन पालन करती रहती है, और कभी भी उन पर किसी भी प्रकार का संकट हो, कष्ट हो, दुख हो, दरिद्रता हो, कभी नहीं आने देती। भक्त रूपी संतान भी अपनी माँ की उपासना द्वारा, अनेक विधियों द्वारा, कभी मंत्र जप से, कभी अनुष्ठान से, कभी आरती द्वारा, कभी चालीसा द्वारा, कभी स्तोत्र पाठ द्वारा, कभी यज्ञ द्वारा, हवन द्वारा, यंत्र पूजन द्वारा, बहुत तरह के कर्मों द्वारा, समर्पण द्वारा भक्त भी, साधक भी, संतान भी अपने माँ का प्रेम पाने हेतु प्रयत्न करता ही रहता है। पर एक ऐसी स्थिति आती है हर शक्ति साधक के जीवन में, हर शक्ति के भक्त के जीवन में, हर उपासक के जीवन में, कि वह इस स्थिति में आकर उलझ जाता है कि आखिर भगवती के किस स्वरूप की वह उपासना करे। कभी वह मां काली को देखकर उनकी साधना करने को ललायित हो जाता है, कभी वह मां लक्ष्मी को पाना चाहता है, कभी ज्ञान के अभाव में उसे मां सरस्वती की कृपा की पूर्ति चाहिए, और कभी कभी दुर्गति में आकर वह मां दुर्गा को भी स्मरण करता है। जब तारने की स्थिति आती है तो वह मां तारा का भी स्मरण करता है, और जब शत्रु उपद्रव करने लगता है तो उसे मां बगलामुखी की भी याद आती है। पर अंत में प्रश्न वहीं आकर रुक जाता है, वहीं उलझ जाता है कि आखिर भगवती के किस स्वरूप की वह उपासना करे। भगवती के उस स्वरूप की उपासना वह किस प्रकार करे, किस विधि विधान से, किस पद्धति से करे, कौन से मंत्र से करे और कब तक करे, कौन सी साधना वह गुरु दीक्षा लेकर करे, अन्यथा बिना गुरु दीक्षा के ही करे। तो जब भी बात शिव उपासना की आती है, विष्णु उपासना की आती है, गणेश भगवान की आती है, श्री हनुमान भगवान की आती है, सूर्य देव की आती है, कृष्ण की आती है, राम भगवान की आती है, जब भी इनकी उपासना की बारी आती है तो भक्त बिना किसी संदेह के ही शिवलिंग की पूजन कर, शालिग्राम की स्थापना कर, मूर्ति पूजन द्वारा, चित्र स्थापना द्वारा, सूर्य को जल अर्पित द्वारा मूल मंत्रों के साथ ही उपासना प्रारंभ कर देते हैं। हर साधक को यह ज्ञान है कि वह शिव उपासना
ओम नमः शिवाय मंत्र से, मृत्युंजय मंत्र से, भगवान विष्णुदेव की उपासना ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णवे नमः, गणेश भगवान की उपासना ओम गण गणपते नमः, हनुमान भगवान की उपासना ओम हन हनुमते नमः, सूर्य देव की ओम घृणी सूर्याय नमः, भगवान श्री कृष्ण देव की ओम क्लीम कृष्णाय नमः एवं भगवान श्री रामचंद्र की ओम राम रामाय नमः। तो इस ज्ञान के कारण व्यक्ति इनकी उपासना में कभी भी फंसता नहीं है, कभी भी उलझता नहीं। लेकिन जब जब बात आती है भगवती के किस स्वरूप की उपासना करें, तो हर साधक, हर भक्त, हर उपासक अवश्य ही उलझ जाता है। तो आज मैं छोटा सा प्रयत्न करूंगा कि आपको इसके बारे में अच्छे से समझा पाऊं। पर इसे अच्छे से समझने के लिए मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि मेरे अनुसार, और ऐसे भी जो सिद्धों ने बताया है, संतों ने बताया है, कभी भी शक्ति की साधना जो है वो कभी भी प्रारंभिक रूप से नहीं करनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि आपका जो शुरुआत है वह शिव उपासना से हो सकता है शुरू, अथवा भगवान विष्णु देव की उपासना से शुरू हो सकता है, गणेश जी के भी उपासना से शुरू हो सकता है, इत्यादि, जिनका भी मैंने स्मरण कराया आपको। पर कभी भी अपनी साधना जीवन की, उपासना जीवन की शुरुआत शक्ति की साधना से नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप शक्ति की भक्ति कर सकते हैं, पर आप उपासना नहीं कर सकते। और इस वीडियो में मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में अच्छे से इस बात को बताया है। तो वह जो प्रारंभिक वीडियो है कि किस प्रकार अपने साधना, उपासना, भक्ति की शुरुआत करें, वह वीडियो का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो पहले आप लोग वह अवश्य देख लीजिएगा एक बार। अब बात आती है कि शक्ति की हम लोग भक्ति से तो शुरुआत कर सकते हैं, पर आखिर साधना की शुरुआत हमें किस प्रकार करनी चाहिए। तो प्रारंभिक वीडियो देख लेने के बाद यह मेरा आपको एक राय है, विमर्श है, और एक रास्ता दिखाने का एक तरीका है। बाकी बातें आप समझदार हैं, आपके ऊपर है कि आप इसे विश्वास करते हैं अथवा नहीं करते। तो मेरे अनुसार कभी भी शक्ति की जो उपासना है और शक्ति की जो साधना है वह सर्वथा हमेशा गायत्री मंत्र से ही करनी चाहिए। गायत्री मंत्र साधना अथवा गायत्री उपासना वह प्रथम सोपान है, वह प्रथम बीज है, जिसमें किसी भी दीक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी प्रकार का भय नहीं होता, कोई परीक्षा नहीं होती, कभी भी किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आती, बल्कि माँ गायत्री के इस परम गायत्री मंत्र के जाप से हमें इस प्रकार का बुद्धि, विवेक, वैराग्य, बल, कला और वैराग्य प्राप्त होता है, बुद्धि प्राप्त होता है, तेज प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, दिशा निर्देश प्राप्त होता है, जिससे कम से कम हमें 1.25 लाख गायत्री मंत्र की उपासना, साधना, भक्ति अवश्य करनी चाहिए। गायत्री मंत्र वह रास्ता है, गायत्री मंत्र वह बीज है जिसके जाप से, जिससे शुरुआत करने से आपका आगे का जो रास्ता है, आगे का जो दिशा निर्देश है, वह स्वतः ही बनने लगता है। गायत्री मंत्र के जाप से स्वतः ही आपके जीवन में कोई ऐसे दिव्य पुरुष का आगमन होता है, किन्हीं ऐसे परम गुरु की स्थापना हो जाती है, गुरुदेव से आपकी मुलाकात हो जाती है, जो आपको आगे का रास्ता आपको स्वतः ही बता देते हैं। लेकिन क्या शक्ति उपासना के लिए आप तब तक दीक्षा का इंतजार करेंगे? नहीं, दीक्षा की इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप शक्ति की उपासना गायत्री मंत्र से शुरू कर सकते हैं। कम से कम सर्वप्रथम किसी भी प्रकार की शक्ति की उपासना, साधना न करें। हाँ, भक्ति कर सकते हैं, मैंने बताया है एक वीडियो में साधना एवं भक्ति में अंतर, वह भी मैं नीचे डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो आप भगवती माँ शक्ति की आप भक्ति कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जब साधना की बात आती है तो कभी भी अपनी शुरुआत सर्वथा गायत्री मंत्र से ही करें। कभी भी माँ काली या माँ दुर्गा या अन्य 10 महाविद्या, नवदुर्गा, अष्टमातृका ऐसे स्वरूपों से साधना की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, यह मेरा मानना है।
मेरा अनुभव है। आगे आपको जो अच्छा लगे, आपके गुरुदेव आपको जैसा बताएं, वह मानने का बात आपका। तो जब भी आप गायत्री मंत्र से अपनी उपासना शुरू करते हैं तो आप एक बीज को अपने अंदर बो देते हैं, और वह बीज है गायत्री साधना। गायत्री मंत्र साधना एक वह प्रथम सोपान है, एक वह बीज है जिसे प्रतिदिन आप साधना कर, उपासना कर, जप कर प्रतिदिन अपने उस बीज को पौधा में तब्दील करते हैं, और एक दिन वही पौधा विशालकाय पेड़ बन जाता है, जिसके सानिध्य में आप दूसरों को भी ज्ञान देते हैं, दूसरों की भी सहायता करते हैं, और अंतिम में परम गति माँ गायत्री की गोद को प्राप्त करते हैं। अब बात आता है कि क्या हम जीवन भर गायत्री मंत्र से ही उपासना करें? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। मेरा तो यह मानना है कि आप जिस भी शक्ति की उपासना करते हैं उसमें ही सभी स्वरूपों को देखिए। यदि आप गायत्री माँ के भक्त हैं तो वही गायत्री माँ आपके लिए काली माँ है, वही आपके लिए माँ दुर्गा है, वही तारा है, वही धूमावती हैं, वही माँ बगलामुखी है। इसी प्रकार यदि आप माँ काली को मानते हैं तो आपकी माँ काली ही माँ दुर्गा भी हैं, माँ सरस्वती भी हैं, माँ लक्ष्मी भी हैं। इसी प्रकार यदि आप माँ धूमावती को ही मानते हैं तो आपकी माँ धूमावती हैं, माँ दुर्गा भी हैं, माँ काली भी हैं, माँ लक्ष्मी भी हैं, और माँ तंगी माँ भी वही हैं। अन्यथा सदा ही एक ऐसा स्वरूप का चयन कर लेना चाहिए जिनके प्रति आपका झुकाव है, श्रद्धा है, भक्ति है, और जितनी भी भगवती का स्वरूप है उसी रूप में, उन्हीं की उपासना में आप उसे पूर्ण कर सकते हैं। फिर भी व्यक्ति यह जानना चाहता है कि अगर वह 10 महाविद्या, 9 दुर्गा, अष्टमातृका इनकी साधना अगर करना चाहता है तो वो क्या करे। तो अब मैं आपको वह बताता हूं। तो सर्वप्रथम आप गायत्री मंत्र का 1.25 लाख का पुरस्चरण पूर्ण कर लें, और बाद में उसे छोड़ नहीं दें। प्रतिदिन कम से कम 1008 बार, या उतना भी आपके पास समय नहीं है तो कम से कम 108 बार ही जाप अवश्य करें। 1.25 लाख पुरस्चरण के बाद गायत्री मंत्र का मेरे अनुसार जो सभी जन के लिए सबसे अच्छा शक्ति उपासना का जो प्रतिमूर्ति रूप है वह है माँ दुर्गा की उपासना से। और आप माँ दुर्गा को कभी भी माँ दुर्गा के नाम से स्मरण मत कीजिए, क्योंकि माँ दुर्गा जो है वह केवल एक अवतार है। पर जब भी आप माँ दुर्गा को अंबिका नाम से स्वरूप करते हैं तो वह एक महासत्ता बन जाती हैं। जिस प्रकार महारुद्र एक सत्ता है, महाविष्णु एक सत्ता है, उसी प्रकार माँ अंबिका भी एक महासत्ता रूपिणी है। तो सदा माँ दुर्गा का उपासना साधना आप कर सकते हैं 1.25 लाख पुरस्चरण के बाद, और उन्हें आप किस नाम से स्वरूप से आप माने तो वह स्वरूप है माँ अंबिका का। तो इसी प्रकार 1.25 लाख गायत्री जाप के बाद आप माँ दुर्गा की साधना आराधना, जी हाँ साधना भी मैं बोल रहा हूँ, साधना आराधना, माँ लक्ष्मी की साधना एवं आराधना, साथ ही साथ माँ सरस्वती की भी साधना एवं उपासना आप कर सकते हैं। अब व्यक्ति जानना चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यक्ति यह जानना चाहते हैं कि क्या 10 महाविद्या की वह उपासना कर सकते हैं बिना गुरु दक्षिणा के, माफ कीजिएगा बिना गुरु दीक्षा के। तो हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, पर उस स्वरूप में कभी भी आप तंत्रोक्त मंत्रों का या अघोर मंत्रों का सहारा मत लीजिए। प्रति 10 महाविद्या का एक एक गायत्री मंत्र है, जैसे माँ तारा का गायत्री मंत्र, माँ बगला का गायत्री मंत्र, माँ कमला का गायत्री मंत्र। तो जब तक आप किसी विशेष गुरु सत्ता से न जुड़ जाएं, आप गुरु दीक्षा को न प्राप्त कर लें, या किसी ऐसे मार्गदर्शक से, गुरु से आप न जुड़ जाएं, तब तक आप 10 महाविद्या की भी साधना कर सकते हैं। वहां पर मंत्र होगा 10 महाविद्या माँ का गायत्री मंत्र स्वरूप। इसी प्रकार अष्टमातृका की भी आप साधना कर सकते हैं, लेकिन मूल मंत्रों द्वारा। और इसी प्रकार आप 9 दुर्गाओं की भी साधना उपासना कर सकते हैं मूल मंत्रों द्वारा भी, या इसके लिए सबसे उपयुक्त है नरवाण मंत्र। तो इसी के साथ साथ नरवाण मंत्र का जाप, गायत्री मंत्र का जाप, मूल मंत्रों का जाप, जिस प्रकार मंत्र आपने सुना होगा, मैंने वीडियो में बताया है, ओम ह्रीम धूम दुर्गाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। तो इस प्रकार के जितने मूल मंत्र होते हैं आप उनसे अपनी साधना शुरू कर सकते हैं। उनमें किसी भी गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। यथाशक्ति धूप, दीप, नैवेद्य, चित्र या मूर्ति की स्थापना, शिवलिंग की सेवा, शालिग्राम की स्थापना, श्री यंत्र की स्थापना,
प्रति महीना में यथाशक्ति व्रत करने से, मूल मंत्रों के जाप से, हवन से, दान से और सेवा करने के साथ साथ आप किसी भी स्वरूप की साधना भी कर सकते हैं, पर मूल मंत्रों द्वारा कीजिए या उस शक्ति की सबसे उपयुक्त है उस शक्ति के गायत्री मंत्र स्वरूप से आप उनकी साधना कर सकते हैं। एवं जब तक आप किसी संप्रदाय विशेष से न जुड़ जाएं, जब तक किसी गुरु से आप न जुड़ जाएं, जब तक आपकी दीक्षा न हो जाए, तब तक कभी भी अघोर साधनाओं को और तंत्रोक्त साधनाओं को मत किया कीजिए। उन्हीं के साथ रहकर कीजिए जहां आपको मार्गदर्शक मिल रहे हों या आपके साथ आपके गुरुदेव का आशीर्वाद बना हुआ हो। तो मेरे अनुसार यह जो प्रश्न है कि भगवती माँ शक्ति के किस स्वरूप की उपासना करें, तो इसका एक संक्षिप्त उत्तर है कि इसकी शुरुआत करें माँ गायत्री के गायत्री मंत्र की उपासना से। इसके बाद यदि आप करना चाहें तो आप माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी या माँ सरस्वती की साधना उपासना कर सकते हैं। 10 महाविद्या की आप उनकी गायत्री मंत्र द्वारा उनका जो विशिष्ट गायत्री मंत्र होता है उससे उपासना शुरू कर सकते हैं। नव दुर्गाओं का आप नरवान मंत्र या उनका जो मूल मंत्र है उससे कर सकते हैं। एवं अष्ट मातृका जो है उनके आप मूल मंत्र से उनकी साधना आराधना कर सकते हैं। एवं भगवती का जितना भी स्वरूप है जो स्थानांतरण स्वरूप है, तो सदा आप उसके मूल मंत्रों द्वारा आप उनकी साधना प्रारंभ कर सकते हैं। और यदि आप केवल गायत्री मंत्र की ही साधना करते हैं तो केवल आप बिल्कुल सही करते हैं। गायत्री मंत्र और मूल मंत्रों द्वारा ही उनकी उपासना करते रहिए, क्योंकि भगवान बहुत ही दयालु हैं। भगवती माँ गायत्री, माँ दुर्गा, माँ काली बहुत ही परम ममतामयी है। आपके प्रतिदिन करते हुए मेहनत को देखकर वह एक दिन अवश्य आपको किसी न किसी गुरु सत्ता से अवश्य जोड़ देगी और आपका जो आगे का मार्ग है वो बहुत ही सुलभ बन जाएगा, क्योंकि आपके पास आपके गुरुदेव होंगे। अन्यथा वही परम शक्ति, वही माँ गायत्री आपका आगे का मार्ग सुलभ बनाते रहेगी। तो एक दो बातें और बताना चाहूँगा आपको। कभी भी शक्ति के उपासकों को अपने मन में किसी भी तरह का छल कपट, बुरा भाव नहीं रखना चाहिए। सदा ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। और सबसे जरूरी बात जो शक्ति साधकों के लिए है, सभी स्त्रियों के प्रति सम्मान का भाव हमेशा बनाए रखना चाहिए। इसी के साथ साथ आप दुर्गा सप्तशती की भी उपासना कर सकते हैं। भगवती माँ दुर्गा या जो अंबिका हैं उनकी साधना का महत्व इसीलिए सबसे ज़्यादा है क्योंकि भगवती माँ दुर्गा का जब प्रादुर्भाव हो रहा था तो समस्त देवी देवताओं ने, महासत्ताओं ने उन्हें अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ प्रदान की थी। इसीलिए यह बताया जाता है मार्कंडेय पुराण में भी और दुर्गा सप्तशती में भी कि केवल और केवल शक्ति के दुर्गा स्वरूप, अंबिका स्वरूप की ही उपासना से सभी देवी देवताओं की हमें कृपा प्राप्ति, आशीर्वाद, प्रेम बहुत ही सुलभ रूप से प्राप्त हो जाता है। तो आज का जो मुख्य प्रश्न था, आशा है आप उसे अच्छे से जान पाए होंगे। किस विधि विधान पद्धति से करें तो आप भक्ति से, मातृभाव से करें। कौन से मंत्र से करें तो उसी शक्ति के गायत्री मंत्र स्वरूप की या फिर उनके मूल मंत्रों द्वारा। और कौन सी साधना गुरु दीक्षा से होगी, अन्यथा नहीं। तो जो मूल मंत्र की साधना है और जो गायत्री मंत्र स्वरूप की साधना है वो आप कर सकते हैं। और जब तक आपकी गुरु दीक्षा न हो जाए तब तक उसी साधना में आगे बढ़ते रहें। भगवती माँ कल्याणी, परम शक्ति, महाशक्ति, माँ गायत्री, माँ दुर्गा, माँ काली बहुत ही ममतामयी है। आपको आगे का राह वह अवश्य प्रशस्त करेंगी और आपको किसी न किसी गुरु सत्ता से अवश्य जोड़ देंगी। तो उम्मीद है मेरा यह छोटा सा जो बात है, जो छोटा सा ज्ञान है, वो आप सभी शक्ति साधकों के लिए आगे जाकर बहुत ही लाभदायक होगा। माँ दुर्गा, माँ काली, भगवती माँ शक्ति आपका सदा कल्याण करें, आपको सद्बुद्धि प्रदान करें। सबका कल्याण करने के साथ साथ आप स्वतः भी कल्याण करें, परम धन को प्राप्त करें, परम ज्ञान को प्राप्त करें। पर भगवान शिव को मत भूलिएगा। शक्ति साधना में शिव साधना भी, शिव उपासना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। माँ लक्ष्मी की साधना करते हैं तो विष्णु देव को मत भूलिएगा। और किसी भी की भी आप उपासना करें, कभी भी अपने इष्ट को, अपने गुरुदेव को मत भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, छोटा सा ज्ञान आपके लिए यह पेश था सभी साधकों के लिए। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ गायत्री।